एक बात और बताओ, अच्छा एक चीज ये बताइए, पहले अल्लाह ने मर्द को पैदा किया ना औरत को? बोला ये सब झंझट काम में कौन इसको पैदा किया? अरे मौलाना साहब जो बोलना आप बोलिए, ये सब झंझट में हम लोग नहीं करते। अगर पूछना है तो इमाम साहब से पूछिए। कहे इमाम साहब को पूछेंगे, आपको नहीं पूछ सकते? बोला नहीं तो हम खा देते हैं, पैसा देते हैं। हाँ कोई भी सवाल, चलिए 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 इमाम साहब से पूछवा दीजिए, वो वही जानेंगे, ये सब हम लोग टेंशन नहीं पाते। मौलाना साहब बता दीजिए किसको अल्लाह ने पैदा किया? हम कहा तो बता, तुम बताओ। नहीं बताइएगा, ठीक है, कल आपका हिसाब हाँ अजीब हालत है। इमाम साहब अगर कहीं तकरीर करने लगे, जुम्मा में तकरीर करते हैं, इमाम साहब तकरीर करते हैं नहीं करते? तकरीर जुम्मा में करते हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं हाँ गलिया में खड़ा होकर अगर किसी से कहा जाए अंदर जाइए ना, इमाम साहब की तकरीर हो रही, कुछ सुनिए, ये बता सुनिए ना, बराबरी की चीज है, सुना करो, कुछ सीखा करो। लोग जाते हैं अगर इमाम साहब ने तकरीर और अगर कहीं कोई चला भी लिया, अरे इमाम साहब ने कहीं मौजू ले लिया है, लोगों हराम कामों से बचो। तुम ताश खेलते हो, ताशबाजी से तुम अपने आप को बचाओ, चुगलखोरी से बचाओ। शराब पीने वालों क़यामत में तुझे जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं और इधर हम इशारा कर रहे, उधर इधर पीवा बैठा है तो हालत खराब। ठीक है, इसीलिए सुबह सुबह जो अल्लाह का रखा दिए हमरे तरह इशारा कर रहा है, तुमको पीप पिलाया जाएगा तो तुमको फर्क वाकई खिलाएंगे। और उसके बाद में शनिचर को देखिए, जुमा का शनिचर का दिन आता है। सदर साहब ये मौलाना चलना इतना दिन ठीक है चल रहा था, रे मार्जिन लेना कैसे हो गया? चल रहा है ये वो मतलब नहीं है, ना मौलाना आदत ठीक नहीं है, सिर्फ तुम्हें सुधारने की बात आ गई। क्या करेगा इमाम लोग, क्या करेंगे उलमा लोग? उलमा से कुछ सीखो। इतनी बेहुरमती की जा रही है उलमा की, बात बताओ। एक जगह ईद की नमाज कभी पढ़े आप लोग? ईद की नमाज पढ़े ना? ईद की नमाज नहीं पढ़े, बकरीद नहीं पढ़े होंगे। ईद की नमाज में लोग कभी मस्जिद में पढ़ते हैं, ईदगाह में जाते हैं। एक जगह की बात बताता, बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में वो बहुत बड़ा फील्ड है। लोग देहात के लोग उसमें जाकर के अपने जानवरों को छोड़ते थे, चराते थे, वो चरागाह भी है बगल में। उसी मैदान में थोड़ा सा घेराव किया हुआ है, वो लगभग 10 बीघा जमीन घेराव किया है ईदगाह की। बहुत बड़ी आबादी इलाके के 10, 2, 4, 5 गांव के लोग वहाँ ईद की नमाज पढ़ने आते हैं और गैर मुस्लिम गैर लोग भी उस मैदान में जाकर के अपने जानवरों को चराया करते थे। ज्यादा लोग सुने बात को सुने, ये हिकायत ये लतीफा नहीं है, एक सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ। जब ये ईद के दिन ये मुसलमानों की तादाद पहुंची है, वो कुर्ता पजामा है, खुशबू से मुअत्तर है, सर पे टोपी है, निगाह नीची किए हुए सब जा रहा है, सब जो है तकबीर पढ़ते जा रहा है, तकबीर तशरीक करते जा रहा है, अल्लाह की पाकी बयान करते जा रहा है। ईदगाह में दाखिल हुआ, वक्त हो गया, सफेद लग गई, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट और 10-15 सफेद तैयार हो गई। अब वो लोग जो खैर लोग थे जानवरों को चरा रहे थे, लोगों ने कहा अपने दूसरे साथी से, आखिर ये क्या हो रहा है? वो पहली मर्तबा देखा था, जो बार देखा था उससे पूछ लिया अचानक ये क्या हो रहा है, ये लोग इस जगह पर खड़े क्यों हैं, आए क्यों हैं?
जवाब दिया, इन लोगों के आज ईद का दिन है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए आया है। वो शख्स करीब आ गया जिसने सुना कि ईद पढ़ने आया है, कहा चलो करीब जा करके देखते हैं कैसे इन लोग क्या करता है, कैसा त्योहार मनाता है, कैसे ये ईद मनाता है। जब उसके करीब गया ना तो क्या देखता है कि सफे इतनी लगी है, एक के बगल में एक है, दूसरे के बगल में तीसरा, तीसरे के बगल में चौथा, चौथे के बगल में पांचवा, दाहिनी तरफ इधर भी भरे हैं, बाएं तरफ भी सफे हैं। ये देखो चारों ये पूरी लाइन लगी है, कांधे से कांधा मिला करके खड़े हैं, एक सब वैसी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 10वीं 12वीं सारी सफे कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो अकेला आगे खड़ा है, वो कभी देखा नहीं था। उसने अपने बगल वाले साथी से पूछा, ये बताओ इन लोगों को क्या हो गया है, लगता है उससे नफरत है, लगता है उससे दुश्मनी है, लगता है उससे जो है उससे अदावत है, लगता है उससे इन लोगों का झगड़ा है। सब एक दूसरे के बगल में खड़ा है, लेकिन उसके बगल में कोई खड़ा नहीं है। कौन ऐसी वो गलती कर दिया कि अकेले खड़ा है? जो लोग उससे नफरत करते हैं, लगता है वो आदमी अच्छा नहीं है, लगता है वो आदमी भला नहीं है, लगता है वो बुरा आदमी। तो उसके बगल वाले जिन्होंने कहा था कि ईद की नमाज पढ़ने, वो भी उसी बिरादरी से था। उसने कहा ये बात नहीं है। बोला क्या मामला है? कहा ये सब के सब मुक्तदी है और वो अकेला आगे जो खड़ा है ना वो इमाम है। बोला इसका मतलब? बोला वो जो करेगा ये लोग करेंगे, अगर वो झुकेगा तो ये भी झुकेंगे, अगर वो उठेगा तो ये भी उठेंगे। अरे उसके बराबर कोई खड़ा होना नहीं चाहता। बोला क्यों? अरे वो भी टोपी पहना है, ये सब भी टोपी पहने हैं, वो भी कुर्ता पाजामा पहना, ये सब भी कुर्ते पाजामे पहने हैं, अरे वो भी दाढ़ी वाला, इधर भी दाढ़ी वाले हैं, फिर उसके बराबर क्यों नहीं खड़े हो सकते? तो जवाब दिया कि ये लोग उसकी इज्जत करते हैं कि उसके बराबर खड़े नहीं हो सकते, जब भी रहेंगे उससे पीछे रहेंगे, इसलिए कि वो इमाम है। और मुसलमान को अपने इमाम की इतनी इज्जत करता है कि इमाम के बराबर खड़ा भी नहीं होगा। तब उसने कहा ए भाई, जब ये मुसलमान अपने इमाम की इतनी इज्जत करता है तो ये मुसलमान नबी के इमाम की कितनी इज्जत करता होगा, रसूल के इमाम की कितनी इज्जत करता होगा। पता चला जो अपने इमाम की इज्जत करता है गोया कि वो मदीने वाले मुस्तफा की इज्जत करता है। इसलिए अपने इमाम की इज्जत करो, एहतराम करो, ताज़ीम करो, वरना तो हालत ये है इमाम कितना बड़ा काम करता है, हर नए काम में इमाम आगे नहीं होता। जोहर में इमाम पीछे की आगे, अरे बोले इमाम जोहर में आगे के पीछे आगे, बोला हम लोग जोहर जब करते क्या करेंगे आगे। अच्छा फजर में इमाम आगे के पीछे आगे, फजर में इमाम, अरे बोलते हैं फजर में इमाम आगे, जोहर में इमाम आगे, मगरिब में इमाम आगे, असर में इमाम आगे, इशा में इमाम आगे, जुमा ईद में इमाम आगे, सब इमाम आगे, जनाजे में आगे, मुक्तदी से आगे, हर एक काम में इमाम, हर एक काम में इमाम। अरे जोर से बोलो। एक चीज में सबसे पीछे कौन सी मालूम है? तनख्वाह में इमाम सबसे पीछे। अगर कहा जाए कि कौन देते हैं, क्या बात करते हैं मौलाना साहब, कौन तनख्वाह देते हैं, कितनी देते हैं? 7,000। मुँह इतना खर्च कर रहा है, जितना मुँह फाड़ दिया कि 7,000 रख लो तो मुझे पता नहीं चलेगा, ना मुँह फाड़ेंगे। अच्छा आप कितना कमाते हैं? ज्यादा कमाई नहीं। कितनी कमाई? 25,000। 25,000। अरे 25,000 ज्यादा है ना 7,000? नहीं ज्यादा देखने तो 25,000 है मौलाना साहब, लेकिन मौलवी मौलाना कसम पड़ी यही क्या के मौलवियों को बहुत बरकत, मौलवी मौलाना कसम पड़ी बरकत। अगर इमाम साहब कहीं ना अगर ये निकाह पढ़ा देना कहीं इमाम से जलसा से आ जाए तो सुबह से लिएगा जो मिलेगा, और रात
आज तो बकरी कराना। अरे वाली साहब जब सब बैठे आज जेब गरम है। जो लड़का दूसरे का जेब गरम। हाँ लगता है प्रोग्राम से आए हैं। आज तो जेब गरम है। बाबू अरे सुनो ना आज मौलाना का जेब गरम है। अरे मैं एक जगह पर ऐसे बैठा था इमाम साहब के बगल में जो भी आता आज तो जेब गरम है और करते करते गाड़ी में बैठने लगा। अरे भाग वो ठग दिया और बोले क्या हुआ? बोले गरम नहीं है बहुत गरम है मैं झसा चला जाएगा भाग। हाँ बगल में बैठ रहा जल जाएगा इतना गरम है। और माँ की जानती है बात बताना चाहता हूँ सुनने के लिए तैयार है? अरे सुनने के लिए तैयार है? हाँ इज्जत कीजिए ऐसा ना इमाम कौन ने काम नहीं करता बच्चे के सर में दर्द हो इमाम साहब इमाम साहब थूकना पड़ेगा। 12 से रात का दरवाजा खटखटा दिया कोई उठने डॉक्टर भी जल्दी उठने को तैयार नहीं। इमाम साहब पूछे क्या बात है? चलिए ठीक है बच्चा रो रहा है। अरे तो सबका ठकुआ हमें ठीक है लेकिन करना है इमाम है कितनी आप खिदमत करता है जितनी वो खिदमत करता है ना उसके हिसाब से उनकी तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए। और ये कि अगर गांव में देहात में अगर कहीं मुर्गी को बीमारी भी आ गई है तो मुर्गी की जमा करेगा कौन साहब? कौन जमा करेगा? इमाम साहब। दूसरे को नियत याद नहीं है इमाम साहब जमा करेंगे। कभी ऐसा होता नहीं साहब के घर इसी तरह मुर्गी को बीमारी आ गई मुर्गी को बीमारी आ गई और उसको जमा करना उसका शौहर बोला कि वो मुर्गी लाश पोजीशन में जमा करवा दो बिल्कुल ना बच जाएगा बच जाएगा ना ऐसा करोगे ना खत्म मत कर। थोड़े देर इंतजार किए 1 घंटे के बाद मैं उजाला छोड़ना शुरू कर दी कहा सुनिए ना छुरिया में जल्दी 2:30 के पास जल्दी जमा कराइए ना। ओ वो निकला जल्दी से लास्ट पोजीशन में मुर्गी को लिया और देखा कि पोजीशन लास्ट है इसकी सब पोजीशन खराब है मुर्गी को आग में लिया इधर छुरी लिया और थोड़ा थोड़ी जल्दी दौड़े आ रहा और वैसे इमाम साहब बाहर निकलिए इमाम साहब मुर्गी नहीं मर रही है मामा चिल्लाएगा और जैसे चिल्लाते इमाम साहब के पास गया देखा दरवाजा बंद ताला लॉक है और इधर दरवाजा बंद नजर पड़ी मुर्गी तरह का मुर्गी खत्म इलाज का खत्म चला मुर्गी अब गुस्सा देखिए डायरेक्ट सदर साहब क्या बात है निकलिए बाहर निकलिए। जैसे सदर साहब बाहर निकले मुर्गी दिखा ले को सदर साहब ने कहा मुर्गी लेके आया ये मरी हुई मुर्गी है। मरी नहीं है ये मारी गई मरी नहीं मारी किसने मारा? अरे अब तक तो सुनते थे कि बच्चा नहीं पड़ता देखा छोड़िए मुर्गी कब से मारने लगे। नहीं सुनिए इमाम साहब रहते थे मुर्गी मरती नहीं 400 की मुर्गी है 100 महीना तनख्वाह देते 4 महीना तनख्वाह मुर्गी मर जावे इमाम साहब के तनख्वाह पर बकरी बीमार हो जावे इमाम साहब के तनख्वाह पर कैसे हमारे घर में बरकतें होंगी कैसे हमारे घर में रहमत का नज़ूल होगा। आप उस नबी के गुलाम ऐसे दाई है नाइब है जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल। दूसरी जगह आका ने इरशाद फरमा दिया वरस अल उलमा वरसतुल अंबिया। ऐ लोगों अब आखिरी पैगंबर में मोहम्मद मेरे पास कोई नया पैगंबर आएगा नहीं। इस्लाम को बताने वाला नमाज को बताने वाला इस्लाम की तबलीग करने वाला माँ बाप की खिदमत कितनी करनी है इसको बताने वाला कोई अब नया पैगंबर आएगा नहीं। अगर तुम जानना चाहते हो तेरी बात चाहे कुरान चाहे नमाज चाहे इस्लाम की तालीम लेना चाहते हो तो तालीम देने वाला कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। तुझे बताने वाला होगा तो वो नबी तो नहीं होगा लेकिन क्या
नहीं होगा। और ये नहीं फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो हमारी जानी से मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हमारी उम्मत के उलमा होंगे, उलमा की कदर लेना। कोई आगे तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा की इज्जत कर लिया हो। उस नबी ने फरमाया, जिस नबी ने आखिरी एक बात बताओ, सुनिए। होगा होगा, सुनेंगे एक बार, सुनेंगे सुनाइए क्या। हम लोग फंसे हैं। अच्छा आप लोग फंसे हैं ना? फंसे, बोलिए फंसे 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 हैं, फंसे हैं, हम भी फंसे हैं, आप भी फंसे हैं। लेकिन दुनियादार की मोहब्बत में नहीं फंसे हैं, मदीने वाले अहमद मुख्तार की मोहब्बत में फंसे हैं। फंसे तो जरूर है, वरना 2-2:30 बजे रात 3 बजने वाला है। 3 बजे रात तक कौन बैठता है? आप लोग तो जाके सो जाइएगा, परेशानी मेरी बढ़ जाएगी कि 2:30 बजे के बाद में हमारे तरफ की कोई गाड़ी नहीं है और 2:45 बज गया, लगता है रास्ता तो बाहर ही है, चलना पड़ेगा। सेकेंड फिर गाड़ी है, क्या करें, कल फिर याद रखिए गाड़ी रुक जाएगी क्योंकि गाड़ी का टाइम फेल हो गया, गाड़ियाँ निकल गई। लगता है कहीं मैसेज भी आ गया होगा जिस गाड़ी वालों को मैंने कहा था, गाड़ियाँ निकल गई। जो पटना पहुँच जाती है उसी गाड़ी से निकलना था। देखिए ये 2-4 लोग सुनने के लिए तैयार है, तैयार है सुनने के लिए? पूरा मजमा बोले या रसूलुल्लाह। गाड़ी छूटिए गई है। अच्छा ये बताइए, गाड़ी छूटी है तो हम छूटे? हम छूट गए, गाड़ी छूट गई। फिर बोलते हैं लोग क्या लोग। एक जगह पर हमने देखा था लोग उसको क्या बोलते थे, अनार, अनार कहते हैं, अनार नहीं, अरे बेदाना जानते, बेदाना, बेदाना, बेदाना समझ रहे हैं? उसको क्या बोलते लोग, बेदाना। अच्छा बेदाना के मतलब उलमा से पूछे बेदाना का मतलब क्या होता है? कहेगा बेदाना का मतलब ये है कि जिसमें को दाना है, उसको बोलते बेदाना जिसमें दाना है, ये ना हो बेटा, उसको फाड़ी खरीद दाना और उसको उल्टा दाना दिया है, बेदाना। अजीब हालत है, अजीब हालत है। कभी कभी तो लोग उल्टा बोलते हैं लेकिन सीधा गाड़ी छूट गई। गाड़ी कहाँ छूटी? गाड़ी तो जहाँ जाने वाली थी वहाँ चली गई है। झूठा आदमी एक गाड़ी छूटी है, उल्टा बोलता है सीधा समझ में आता है। अब मैं कुछ सीधा बोल रहा हूँ, सीधा समझे मेरा, सुने मेरा, सुनने के लिए तैयार है? अच्छा इधर वाले जमीन पर बैठने वाले जितने एकदम खामोश रहिए, चुपचाप बैठे रहिए। ये जितना कुर्सी पर इधर से यहाँ से यहाँ तक कुर्सी पर है, वो एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह, सुनिए। अच्छा इधर कुर्सी वाला है, मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। भारी यही लोग पड़ गए, बाया बाजू भारी पड़ गया, एकदम बाया वाला भारी पड़ा। मालूम ज्यादा तादाद नहीं है, वजह ये है कि दिल बाया तरफ रहता है। दिल किधर होता है? बोलो किधर होता है? बाया तरफ होता है, इसलिए दिल की धड़कन की आवाज दाहिना तरफ में, दाहिना बाजू हमेशा मजबूत रहता है। एक मरतबा एक मौका आते थे लोग, मौका था मतलब बोले या रसूल अल्लाह, आप लोग मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। ठीक है, सब कुर्सी वाला चुप रही है, जमींदारों की ताकत को देखिए। जमींदार जमींदार होता है भाई। हाँ एक मरतबा आप लोग जोर के बोले या रसूल अल्लाह। दिल की बात आ गई, एक बात और बताओ, लेकिन उससे पहले ये बता दो कि जिस नबी की मोहब्बत पर बैठे उसका पावर क्या है। नबी के पावर को सुने, सुनने के लिए तैयार हैं? यस, सुनने के लिए तैयार है? मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम ने जब नबूवत का ऐलान किया है,
कहा लोगों से कहा, ए मक्के वालों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पूरे मक्के के लोग जब सुना कि मोहम्मद ने बुलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। नबी मौजूद है, कहा ए मोहम्मद, क्या किस लिए हम लोगों को बुलाया? कब? 40 साल के बाद, 40 साल तक इकट्ठा किसी मक्के वालों को मुस्तफा ने नहीं किया था, एक जानी किया था। और 40 साल के बाद मोहम्मद ने बुलाया, चलो चल के देखते हैं मामला क्या है। और जब वहां लोग पहुंचे, मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे, किस लिए बुलाए हो? क्या सबब है, क्या वजह है, बताओ तो कुछ, क्यों बुलाए हो? मोहम्मद, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनोगे? बोला आपकी एक बात का जितनी बात कहोगे मैं सुनने के तैयार है हम लोग। कहा ठीक है मैं कहता हूँ। मेरे आका एक पहाड़ की ऊंचाई जगह पर चढ़ गए, नीचे सारे लोग खड़े हैं मक्के वाले। आका ने फरमाया था, ए मक्का वालों, अगर मैं मोहम्मद जो बात कहूँ वो मानोगे, सच मानोगे? आखिर मोहम्मद क्यों ना सच माने, आज तक आपने झूठ बोला नहीं है, आपने झूठ बोला नहीं, आपकी बात सच्ची होती है। मेरे आका ने फरमाया, अगर मैं ये कह दूं कि जिस पहाड़ पर मैं खड़ा वो पहाड़ पीछे एक और है, उस पहाड़ के पीछे दुश्मन छुपा हुआ है, अगर मैं कह दूं कि पहाड़ के पीछे दुश्मन है और वो असलहे लेकर के तीर तलवार साथ में रखा है और वो आने के बाद तुम लोगों पर हमला करेगा, तुम लोग को कत्ल कर देगा, मार देगा, हिलाक कर देगा, अगर मैं ये बात कह दूं तो तुम लोग मान जाओगे? लोगों ने कहा मोहम्मद कोई दूसरा कहता तो नहीं मानते, आप कह देंगे तो हम लोग मान जाएंगे, क्योंकि आज तक आपने कभी झूठ नहीं बोला है, हमेशा सच बोला है। आपसे बड़ा सच्चा आपसे बड़ा सच्चा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, आप कहेंगे तो मान लेंगे। तब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चलो ठीक है, जब मानने को तैयार हो तो सुनो, अल्लाह एक है और मैं उसका भेजा हुआ आखिरी पैगंबर हूँ, मैं नबूवत का ऐलान करता हूँ, मेरे बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, मैं नबी हूँ, तुम लोग कलमा पढ़ो, अल्लाह एक है और उसका भेजा हुआ पैगंबर मैं हूँ, खुदा को एक मानो, मोहम्मद को अल्लाह का भेजा हुआ रसूल तस्लीम कर लो। धीरे धीरे मुकम्मल घस का देंगे, मुकम्मल घस का देंगे, थोड़ी देर सुनेंगे, थोड़ी देर इसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। अगर गौर से इसे सुन लिया ना तो यकीनन ईमान में ताजगी आ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ दिया और बहुत रईस ईमानदार लोग थे ना, वो लोग सोचने लगे, अरे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद का कलमा पढ़ेंगे, हम लोग की सरकारी खत्म हो जाएगी, हम लोग की हुकूमत खत्म हो जाएगी, बादशाह खत्म हो जाएगी, अगर इनको हम लोग नबी मान लेंगे तो हम लोग को झुकना पड़ेगा। तो जो सारे लोग जो हम लोगों के पास झुकते वो भी उधर चला जाएगा, तो फिर हम लोगों की हैसियत क्या रहेगी? हम लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। किसने कहा? चांद के पूजने वालों ने कहा कलमा नहीं पढ़ेंगे, सूरज की इबादत करने वालों ने कहा उनका कलमा नहीं पढ़ेंगे, दरख्त के पर कुछ करने वालों ने कुछ लोगों ने कहा इनका कलमा नहीं पढ़ेंगे। बड़े बड़े रईस और मामलात लोग इकट्ठा हो गए, मीटिंग बुलाई गई, तारीफ बताओ क्या उनका कलमा पढ़ोगे? अगर कलमा पढ़ोगे तो हम लोगों को जो कौम में इज्जत है वो खत्म हो जाएगी। कहा नहीं हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बोला नहीं पढ़ोगे फिर बचोगे कैसे? कैसे? उससे बचना भी तो है, अलग रह के बचना भी पड़ेगा। सुनते हैं कि जो उसको देखता है कलमा पढ़ लेता है, जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है, कैसे बचोगे? तो किसी ने कहा ऐसा करते हैं कि अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को कत्ल कर दो, किसी ने कहा उसे दुनिया से मुस्तराफत कर दो, ना रहे पांच पापा किसी ने कहा उसे शहर बदल कर दो, यहाँ से वहां भगा दो। कहा अगर कत्ल कर दोगे ना उसके खानदान वाले छोड़ेंगे नहीं, हम लोगों को भी मार डालेंगे। कहा फिर अगर भगा दोगे दूसरी जगह में तो जहाँ जाएंगे वहीं इस्लाम फैल जाएगा, यहाँ से भगाओगे वहीं इस्लाम फैल जाएगा। बोला करना क्या? तुम सारे रईसों में से एक रईस सरदार सबसे बड़ा चौधरी, उसने कहा तुम लोग जितने मशवरे दिए सब बेकार है, मेरा मशवरा मानो ना तो फिर हम लोगों की हुकूमत भी बच जाएगी और मोहम्मद खुद बखुद यहाँ छोड़ के चला जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कैसे? बोला एक सवाल करेंगे मोहम्मद से। बोला क्या सवाल करना? बोला ऐसा सवाल करेंगे कि वो जवाब ही नहीं दे पाएगा, ऐसी मांग करेंगे हमारी मांग पूरी नहीं कर पाएगा। बोला
बताइए तो सही। कहा चौधरी ने कहा आप ही नहीं बताऊंगा, सब लोग चलो मोहम्मद के पास चलो और वहीं ऐसा सवाल करेंगे। सो रहे खाली आग घोषणा छोड़िए, घोषणा अभी जवानी जब घोषणा पकड़ लिया तो बुढ़ा जाइए तो क्या कर लिया अभी घोषणा तुम खींचिएगा। अभी तुम बुढ़ा हो जाने के बाद तो घोषणा पकड़ना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरने उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन थोड़ी देरी तक तवज्जो रखे, थोड़ी देरी तक तवज्जो रखे। क्या कहा? चलो वही ऐसा सवाल करेंगे ना कि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। बोला बताइए ना सरदार चौधरी साहब बताइए कौन सा सवाल करें। बोला अरे चलो तो सही, मुझसे ज्यादा दिमाग वाला कोई नहीं है। सब लोग उसकी इज्जत करता था। चलिए और सब चले। और खींचे ना, सब चले। कहाँ चले? कहा चलो मोहम्मद के पास चले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये पूरी टोली चली। वो चौधरी आगे आगे पीछे पीछे उनके जाने वाले चले और नबी के पास गए। और जाने के बाद देखिए अब बोली कैसी बदलती है। यहाँ से गया था कि क्या कहूँगा, ऐसा कहूँगा कि वो घबरा जाएंगे, सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। वहां जाके क्या कहता, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हम लोग गिरते पड़ते आ रहे हैं। नबी ने फरमाया क्यों आए हो? कहा या रसूल अल्लाह एकदम बेचैनी बढ़ गई है, दिल धड़क रहा है, लग रहा है कब कलमा पढ़े, कब मुसलमान हो जाए, कब आगोशे इस्लाम में दाखिल हो जाए, कब हम ईमान ले आए। या रसूल अल्लाह हम लोग कलमा पढ़ने के लिए बेचैन हैं। मेरे नबी मुस्कुराते कहते फिर कलमा पढ़ लो। वो जो साथ में आया था वो सब चौधरी की तरफ बैठने लगा। वहाँ खा के आया ऐसा सवाल करेंगे उनको बढ़ा देंगे और यहाँ आके कलमा पढ़ने के चक्कर में लगा। ये राजा ने उसको अंगुली किया कि चौधरी साहब होश है, क्या करके लाए, क्या कर रहे हो? अभी तो फंसाने का आइडिया नहीं, अभी तो फंसाए, कैसे फंसाइए? बोला रुको तो सही। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर कलमा पढ़ लो। बोला या रसूल अल्लाह कलमा तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर वो शर्त मान लीजिएगा ना हम लोग कलमा पढ़ लेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कलमा पढ़ने में शर्त है। बोला हाँ या रसूल अल्लाह एक बात हम लोगों की मान लीजिए। बोला कहो क्या करना चाहते? तो या रसूल अल्लाह हम लोग सोचिए कि कलमा पढ़ेंगे, लेकिन आपके हाथों से हम लोग पके हुए खजूर को भर पेट खा लें। अगर आप पके हुए खजूर, पकी खजूरें हम लोगों को खिला देंगे तो हम लोग कलमा पढ़ करके आगोशे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया चलो ठीक है, मंगाता हूँ खजूरें मंगाता, खजूरें पकी खजूरें आएंगी और तुम लोगों को खिलाया जाएगा। अब सब ने कहा कि चौधरी पगलाया, खाने से करने रखे खाएगा, हम लोगों को फंसा दिया। चौधरी साहब इतने भूखे खजूर खाने के लिए आए, क्या कर रहे आप लोग? क्या है कुछ कर रहे? बोला अरे रुको शुरू हो रहा है। हम लोग चुप हो गए। नबी ने फरमाया खजूरें मंगाओ। बोला नहीं ऐसे खजूर लोग नहीं खाएंगे। बोला तब ये दाना, बोले दाना क्या करें? बोला ये दाना जमीन में बो दीजिए, ये दाना जमीन में बो दीजिए, यहाँ 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 दाना बो दीजिए और वो दाना में अंकुर आ जाए और अंकुर वो दरख्त बन जाए, पौधा बन जाए, पौधा वो खजूर का दरख्त हो जाए, खजूर के दरख्त में फल लग जाए, फल पक जाए। आज ये सब काम रात भर में हो जाए, फिर नहीं शाम को बोलिए रात भर में सब कुछ तैयार।